बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान आपको देने के लिए मेरे पास अभी कोई खबर नहीं है, ना मैं किसी खबर के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं, उनकी कहानियां हम तक पहुंच रही हैं और मैं कुछ चीजें हैं जो मैंने साहिब इल्म लोगों से जानी और जितनी मुझे समझ है उसके मुताबिक मैं आपके सामने रख देता हूं। इस वबा के दौर में बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। आपका नुकसान जो है वो हजारों रुपए से लेकर अरबों रुपए तक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कारोबार तबाह हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मायूस हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो कुछ था अब वो कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि उनका कारोबार वैसे कभी खड़ा नहीं हो सकेगा जैसा वबा से पहले के दिनों में खड़ा हो रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, एक बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी चीजें चलती थी, अब वैसे नहीं चल रही। तो इसलिए एक मायूसी फैल रही है। लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप मायूसी को झटक दें, मायूसी ना फैलने दें। मायूसी जो है वो एक गुनाह है और वो आपको दोबारा आगे बढ़ने से रोकती है। हमारा सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला यह कि हम चीजों को मुस्तकिल समझते हैं। हम ये समझते हैं जो कुछ हमें मिला है ये हमारा हक है और ये हमारे पास होना चाहिए और हमारे साथ कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह चीजें हम सोचते हैं वैसे ही चीजें चलनी चाहिए। हमें मुराद मिलनी चाहिए और वो हमेशा रहनी चाहिए। हमें अल्लाह का फजल मिलना चाहिए और हमेशा हमारे ऊपर अल्लाह का फजल और करम रहना चाहिए। हम किसी आजमाइश के काबिल नहीं है, हम पे आजमाइश नहीं आनी चाहिए। हमें उतार चढ़ाव नहीं देखना चाहिए। हमें उरूज है तो बस उरूज ही मिलना चाहिए। यहां हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। दुनिया जो है वो एक ट्रेवलिंग है ना, एक सफर है जिसको आप यहां से गुजारते हैं। तो दौरान सफर आपको सामान बहुत ज्यादा तो कैरी नहीं करना होता, लेकिन हम यहां पे ये गलती कर जाते हैं। मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन याद रखें आपने जो भी कमाया आपने कहीं ना कहीं कोई शुरुआत की थी। जब आपने एक अंपायर बनाई या एक घर बनाया या एक छोटा सा कारोबार बनाया, एक दुकान बनाई, एक नौकरी बनाई या कुछ भी, उसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, एक शुरुआत आपने की थी। हो सकता है ये शुरुआत आपके बाप ने की हो, आपके दादा ने की हो, आपके परदादा ने की हो, आपके बुजुर्गों ने की हो, लेकिन किसी ना किसी ने कभी ना कभी ये शुरुआत की थी और उस शुरुआत में उसने बहुत मेहनत की होगी और उस मेहनत के एवज अल्लाह ताला बरकत डालता गया और एक मुकाम आपने हासिल कर दिया। लेकिन आज इस मायूसी के आलम में आप सोचिए कि जो मायूसी आज आप महसूस कर रहे हैं अपने दिल में, अपने दिमाग में, यही मायूसी उस शुरुआत के वक्त अगर आपने महसूस की होती, आपके बाप दादा ने महसूस की होती, आपके परदादा ने महसूस की होती या आपके पुराने पुरखों ने महसूस की होती, तो क्या आप यहां तक पहुंचते? आपकी आने वाली नस्लों को इतनी खूबियां और इतनी खूबसूरत जिंदगी मिलती? कभी भी ऐसा ना होता। तो सबसे पहले आपको मायूसी छोड़नी है, आपको घबराना नहीं है, हिम्मत अपनी आपने नहीं टूटने देनी। आपने ही बनाया है, अल्लाह के फजल से जो कुछ बनाया है, अल्लाह ने आपको हौसला दिया, अल्लाह ने आपको समझ दी, अल्लाह ने आपको हिम्मत दी और जो कुछ भी आपने बनाया था वो आपने खुद अपनी हिम्मत से अल्लाह ताला के फजल करम से बनाया था। माली नुकसानात में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया। याद रखिएगा कि माली नुकसानात में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया जिसको आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते या उससे ज्यादा बेहतर हासिल नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं क्योंकि आप पहले कर गुजरे हैं। आप बना सकते हैं क्योंकि आपने पहले भी अल्लाह के फजल से बनाया है। आप इसमें से निकल जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आप पहले भी आगे बढ़े हैं। इस चीज का एतमाद रखिए। आप कर सकते हैं क्योंकि आपने पहले भी किया है, अल्लाह के फजल से किया है, उसके करम से किया है। एक बात और याद रखिए कि कभी भी कोई शख्स अकेला नहीं होता जब तक कि उसको इस बात का यकीन हो कि उसका अल्लाह उसके साथ है और अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है, उसकी शारक से भी करीब। तो ये तो बिल्कुल ना सोचे कि मैं अकेला हो गया हूं या मेरी मदद करने वाले मौजूद नहीं है या लोग मेरी टांगे खींच रहे हैं। हमेशा ये सोचिए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा और मैं इसमें से निकल जाऊंगा। और एक भरोसा रखिए अपने अल्लाह पे कि वो आप पर कभी आपकी बिसात से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा, कभी आपकी सकत से ज्यादा आपको आजमाइश में मुब्तला नहीं करेगा
اور وہی جس نے آپ کو یہ آزمائش دی ہے وہی اس سے آپ کو نکالے گا. آپ ہمت کریں، گھبراہٹ کو اتاریں، مایوسی کو اتار کے پھینکیں اور اللہ کا نام لے کر دوبارہ شروعات کریں. ایک نئی شروعات کرنی ہوگی ہم سب کو اس وبا کے بعد. ہو سکتا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہو سکتا ہے کہ ان برے دنوں نے یا وبا کے دنوں نے آپ کو بہت زیادہ جھٹکا دیا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیارا جو کل تک آپ کے ساتھ تھا وہ آج آپ کے ساتھ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ تو آپ کے ساتھ ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے کے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں. لیکن یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو. تو اللہ کے اوپر سے بھروسہ ختم نہیں کرنا اور اپنی ذات کے اوپر سے بھروسہ ختم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ وہ بہترین جگہ نہیں ہے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے. وہ بہترین جگہ آپ کو اس زندگی کے بعد ملے گی. ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. لیکن یہاں پہ اچھائی کے لیے کوشش کرنا، یہاں پہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوشش کرنا اور ان کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کے جانا، یہ ہماری جبلت میں شامل ہے. اور ہم اس کو دوبارہ کر لیں گے، ہم اس کو دوبارہ بنا لیں گے. اس دنیا میں بہت سے لوگ بار بار تباہ ہوئے ہیں اور بار بار بنے ہیں، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے، اس کو آزمائش کی طرح ہی لیں. جتنا مرضی آپ کا نقصان ہوا ہے، لیکن وہ نقصان اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یقین کیجئے، اگر آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی ذات کے اوپر آپ اعتماد کریں اور ہمت کر کے اٹھیں ایک نئی شروعات کے لیے، تو آپ اپنے بچوں کے لیے اس سے بہتر دنیا چھوڑ کے جائیں گے جس دنیا میں آج آپ زندہ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.